स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे सिंपल इक्वेशन के एनसीईआरटी के। देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि लिखा है p+4 = 15, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो क्या लिख सकते हो, माने तुम कई तरीके से लिख सकते हो, मैं तो एक तरीका बताया हूँ, हो सकता है तुम दूसरे तरीके से जो लिखा हुआ है स्टूडेंट उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो। तो हम क्या लिखे, देखो p दिया है, अब +4 लिखा है = 15, तो व्हेन 4 इज एडेड इन p वी गेट 15, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो व्हेन 4 इज एडेड इन p वी गेट 15, कोई प्रॉब्लम नहीं। माने तुम ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन, या दूसरे वर्ड में मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 इज मोर देन p बाय 4। 15 किससे ज़्यादा है, p से 4 ज़्यादा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि किस तरीके से लिख सकते हो। जैसे ये लिखा m-7 = 3, सेकंड क्वेश्चन देखो, तो क्या लिखोगे, व्हेन 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m वी गेट 3। जब 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं m से हमें 3 मिलता है। क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट तुम इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद बोलता 3m/5 = 6, माने 3/5 टाइम्स m = 6। माने जो 3/5 इंटू m है, एक्चुअल में बीच में डायरेक्ट लिखा उसका मतलब होता है इंटू होता है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं 3/5 टाइम्स ऑफ m = 6। क्या बोलते हैं, 3/5 टाइम्स ऑफ m = 6, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 4p - 2 = 18 लिखा है। तो 4p - 2 = 18 का क्या मतलब है, 4 टाइम्स व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p वी गेट 18। तो देखो मैंने वही लिखा, व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p वी गेट 18। तो उसी को लिखा है कि व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p वी गेट 18, तब हमें 18 मिलता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या बोलता है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें एक इक्वेशन सेट करना है, किस केस में करना है, इन द फॉलोइंग केसेस में इक्वेशन को सेट करना है। तो पहला देखो क्या लिखता है, क्या इक्वेशन को सेट करना है, इरफान से दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marble permit has। इरफान हैज़ 37 मार्बल, माने इरफान के पास, देखो ध्यान दे कितने मार्बल इरफान रखा, 37 रखा है। और इरफान क्या बोलता है, ही हैज़ 7 मार्बल्स, ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमिट है। परमिट के से कितने ज़्यादा है इरफान के पास, 7 मार्बल मोर है, और भी कितने, 5 टाइम द मार्बल परमिट है। परमिट के जितने पास मार्बल उसका 5 टाइम्स कर दो, तो सीधी सी बात है 5 टाइम्स कर, समझ लो परमिट के पास तुम्हारे क्या है, m मार्बल थे। कितने मार्बल है, m, तो 5m हो गया, 5m मार्बल हो गया, उससे माने परमिट के पास m मार्बल है। तो इरफान के पास 37 है, तो 37 किसके बराबर है, 37 ज़्यादा है बोल रहा है, इरफान के पास ज़्यादा है। तो कितने ज़्यादा है, 5 टाइम्स जो मार्बल है परमिट के, तो परमिट में m मार्बल है, उसके 5 टाइम्स कर दो, उससे 7 ज़्यादा है। तो एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट याद रखो, जिसके पास ज़्यादा है तो माने उससे साइड ऐड नहीं करोगे, दूसरे साइड 7 ऐड करोगे, क्योंकि 5m में जब 7 जोड़ोगे कम वाला तब तो 37 होगा,
माने कहने का मतलब है 37 तुम्हारा क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 7 से। तो 37 साइड 7 नहीं जोड़ोगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इक्वेशन माने बैलेंस होता है, तो दूसरे साइड वाले में 7 ऐड करोगे। आ गया होगा समझ तुम्हें। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट marks obtained by student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. अब इसको कैसे करोगे फिर से देखो। The teacher tells the class that the highest marks obtained by student, टीचर क्या बोलता है स्टूडेंट को, क्लास को, कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. द हाईएस्ट मार्क्स इज 87. हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। वो भी किससे, 2 टाइम्स ऑफ द लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स को हमने L ले लिया, उसका 2 टाइम्स कर दो 2L हो गया, और उससे 87 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा 87 तो उसमें तो प्लस नहीं करोगे, कम वाले में करोगे जिससे दोनों साइड इक्वल हो जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो स्टूडेंट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब जो देखो स्टूडेंट ध्यान दो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बता रहा है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। आइदर बेस एंगल का वर्टेक्स एंगल कितना होता है, ट्वाइस होता है। माने वर्ट देखो हम ही अब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मालूम होना चाहिए स्टूडेंट क्या होता है। माने आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो एंगल इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल के कितने एंगल इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोलता है, दो वर्टेक्स एंगल जो होता है ट्वाइस आइदर बेस एंगल। दो एंगल इक्वल हैं तो वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है आइदर बेस एंगल, तो दोनों बेस एंगल इक्वल है बता होंगे क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं। और ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो वर्टेक्स एंगल माने बेस एंगल को बी ले लिया तो 2b हो गया तुम्हारा वर्टेक्स एंगल। अब b प्लस बी, अब मैंने 3 बार क्यों लिखा 2b प्लस बी प्लस बी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2b प्लस बी इक्वल टू 180 हो गया। तो इस प्रकार ये इक्वेशन तुम्हारा बन गया। तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम अगला चैप्टर के कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें है एक इक्वेशन दिया है, सॉल्विंग एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करके तो मैं नहीं बता रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट दिया है 8 - 3 = 4 + 1 लिखा है, तुम देख रहे होगे। 8 - 3 = क्या लिखा है, 4 + 1 लिखा हुआ है। इसमें ध्यान दो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में 8 - 3 करो तो 5 आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या 4 + 1 वो 5 आएगा। इक्वल टू का साइन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड माने बाएं तरफ की चीज़, राइट हैंड साइड माने दाएं तरफ की चीज़ के इक्वल। अगर हम अब इसमें एक चीज़ें समझ लो, दोनों साइड मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, अगर मैंने दोनों साइड 2 को मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट, तो क्या देख रहे हो, दोनों साइड मैंने 2 को ऐड कर दिया तो 5 + 2 = 5 + 2 आ गया मेरा। 5 + 2 = क्या आ गया, 5 + 2 आ गया। 7 = 7, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। कहने का मतलब क्या है, किसी इक्वेशन में अब देखो, अगर हमने इक्वेशन में दोनों साइड +2 को ऐड कर दिया तो दोनों साइड तुम्हारा क्या आ रहा है, 5 + 2 = 5 + 2,
दोनों साइड इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल हैं, माने इक्वेशन वैलिड है अभी भी। इक्वेशन तुम्हारा अभी भी वैलिड है, वो गलत नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुम्हारी अभी भी इक्वल आ रही है, माने इक्वेशन तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है। दोनों साइड माने दोनों साइड हम ऐड करने पे इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन सेम ही मिलेगा। ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों साइड। तो अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे 8 - 3 था, -5 लेफ्ट हैंड साइड में किए और राइट हैंड साइड में भी -5 को सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या देख रहे हो, इसके दोनों साइड 8 - 3 + 5 - 5 0 हो गया। राइट हैंड साइड देखो 4 + 1 5 -5 0 हो गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो कहने का मतलब इक्वेशन में चेंजेस नहीं आया। अच्छा, अब आगे देखो, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8 - 3 = क्या लिखा, 4 + 1। दोनों साइड मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 5 × 4, दोनों साइड तुम्हारा 20 आ रहा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आया। तो कहने का मतलब फिर तुम्हारा इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, चाहे तुम ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो। फिर देखो, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को 5 से डिवाइड किया तो 5/5 5/5 1 = 1। फिर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है। तो कहने का मतलब मैंने क्या लिखा, वेदर वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय सेम नंबर, द इक्वेशन रिमेन सेम। इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, चाहे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।